दोस्तों, आज से केवल 3 महीने बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और अगर आपने अभी तक भी सही से पढ़ाई नहीं की है तो अब आप क्या कर सकते हो, कैसे पढ़ाई कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं ही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से लात चला सकता है, बल्कि मुझे उससे डर लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो, यानी अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो और आप अलग अलग सीरीज, अलग अलग बुक्स, नोट्स सबसे मिलाकर आप सोच रहे हो कि मैं सारा सब कुछ पढ़ लूंगा, तो आप गलत कर रहे हो। आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपको एक ही बुक, एक ही सीरीज से पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। यानी अगर आप एक बुक से पढ़ते हो और उसको 10 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एज कंपैरिजन उसके ज़्यादा तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग होगे जो 10 बुक से पढ़ता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर रखो कि आपको केवल एक बुक को पढ़ना है, उसको 10 बार पढ़ना है। ठीक है। दूसरा ट्रिक, आपको नोट्स बनाना है। हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का नोट्स आपके पास होना चाहिए, आपकी जेब में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, नोट्स की अहमियत आपको तब समझ में आती है जब आप बोर्ड एग्जाम्स के एक दिन पहले आप रिवीजन करने बैठते हो, क्योंकि उस समय हमें कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है और उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या क्या पढ़ें, क्या छोड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो अगर आप नोट्स नहीं बनाए रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ। अगर आप नोट्स अभी तक नहीं बनाए हो तो हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का नोट्स आपके पास होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो उस समय आपके पास नोट्स होगा जिससे आप जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। और सबसे ज़रूरी, नोट्स आपके खुद से बनाए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी की कॉपी से नोट कर लो या फिर आप बुक से, सीरीज से उतार लो। नहीं, आप खुद पढ़ो और उसको समझ करके अपने शब्दों में हर टॉपिक का नोट्स लिखो। अगर आपको समझ में नहीं आता कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए मैं अगला वीडियो लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसके बाद आते हैं तीसरे टिप पर। तीसरा टिप है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ का करते हैं? मान लीजिए अगर आप एक डांसर हो और आपको कोई डांस परफॉर्म करना है स्टेज पर, उससे पहले आपको क्या करना होता है? आपको उस डांस को कितनी बार प्रैक्टिस करनी होती, कितनी ज़्यादा बार आप रिहर्सल करते हो, है ना? ऐसा तो होता नहीं। मान लीजिए अगर आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन होता है और आप डांस लेते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले डांस को स्टेप देखते हो ना, बार बार देखते हो। क्या सिर्फ देखने से आपका डांस तैयार हो जाता है? नहीं, जब आप डांस को देखते हो, उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो, तब जाकर आपका डांस तैयार होता है। ऐसे ही अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स में आपको क्या करना है? आपको जाकर वहाँ पर लिखना है, यानी पेपर को सॉल्व करना है। अगर आप उसी का प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो तो आप बोर्ड एग्जाम्स आने तक इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपका बोर्ड एग्जाम्स का जो पेपर है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इससे आपके कई फायदे होंगे। पहला तो आप टाइम मैनेज कर पाओगे, यानी किस क्वेश्चन में कितना समय लगेगा उसको आप पहले से समझ लोगे। इसके बाद दूसरा, आपको लिखने की प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो आप कोई भी टॉपिक अगर आप जैसे भी आपको तैयार है, आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, लिख पाओगे। जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप पेपर में एक्सप्रेस कर पाओगे, और पेपर में आपको कुल मिलाकर एक्सप्रेस ही करना है। ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाए रिवीजन के लिए। तो उसके लिए अभी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।